प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1। प्यारे बच्चों, इसमें भगवान की आवाज ना सुनिए, इसमें हमारी आवाज सुनिए। एक्सरसाइज 5.1 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 7। आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 7। क्लास 7 एमएल अग्रवाल। चलिए बच्चों, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, और जिन बच्चों को सेट्स का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो वो क्लास 6 में हमने जितना भी सेट्स पढ़ाया था उसको एक बार जरूर से एक बार पढ़ लें, ताकि यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी समझ में आना चालू हो जाए। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। तो बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन सेट। तो बच्चों, मैंने क्या बताया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बच्चों सेट्स कहते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या हम इसका कलेक्शन बना सकते हैं? इंडिया में कितना स्टेट है? कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो बच्चों, जब सेट्स बना सकते हैं तो उसमें कौन कौन से आएंगे बच्चों इंडिया के अंदर? सबसे पहले दीप ने बताया कानपुर एक स्टेट है ना? लो, गलत लखनऊ है। लखनऊ भी स्टेट नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब दीप ने सही बताया कि सर इंडिया के अंदर पहला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। बच्चों, ऐसे करके कई सारे स्टेट्स होंगे ना, वो सारे स्टेट्स वेल नोन है, हम उनको जानते हैं। इसलिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। तो आप कहेंगे यस सर, जो पहला वाला है ना वो सेट है। तो फर्स्ट वाला बच्चों सेट है। चलिए बच्चों, सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है। 4 cities ऑफ इंडिया हैविंग मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो क्या ये बच्चों सेट्स हो सकता है? नहीं हो सकता। अब दीप के मन में आया कि सर ये बताइए, पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं क्या? अगर पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो सेट है। इसके साथ 1 लाख कैसे कर लेंगे? अब तो बच्चों, ये डिपेंड करता है भारत की जनगणना पे, है ना? जनगणना होती है ना, उसी में तो लोगों की गिनती की जाती है, तभी पता पड़ता है कि भैया कानपुर में कितने लोग रहते हैं। इसने लिखा है कि ऐसी सिटीज का सेट बनाओ जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो क्या ये सेट है कि नहीं है? चलिए बच्चों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं। तो बच्चों, ऐसा कहना है कि बच्चों ये सेट नहीं है, क्योंकि बच्चों हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन किन स्टेट्स में। ठीक है ना? तो बच्चों, सेकंड वाला, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सेकंड वाला कहा गया है सेट नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला पार्ट आपसे कहा गया है सेट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बच्चों अगर आपने पॉपुलेशन को काउंट कर लिया तो फिर आप बता सकते हैं कि ये वाली सिटीज जो है इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तब तो आप बता सकते हैं ये सेट है। लेकिन अगर आप काउंट नहीं कर पाए तो ये सेट नहीं है। अभी फिलहाल के लिए बच्चों, हायर क्लासेस में जब आप स्टडी करेंगे तो पता है ये सेट है, लेकिन बच्चों अभी छोटी क्लासेस में स्टडी कर रहे हो तो ये सेट नहीं है। ये बच्चों सेट नहीं है। हाँ, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चों को ये नहीं पता होता ना कि वो लोग गिने भी जा सकते हैं कि नहीं गिने जा सकते हैं। चलो, थर्ड वाला पार्ट, ऑल टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। जा सकते हैं। जितने भी लंबे बच्चे हैं, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? गिन तो सकते हैं। अब लंबे बच्चे स्कूल में किसको कहेंगे? ये तो डिफाइन है नहीं। क्या पता स्कूल में सारे ही छोटे बच्चे हों, क्या पता स्कूल में सारे लंबे बच्चे हों।
लंबे की डेफिनेशन नहीं डिफाइंड है कि वो 5 फुट से बड़ी हाइट पे लंबा कहना है, कि 4 फुट से बड़ी हाइट पे लंबा कि 6 कहना है, फुट कि 3 फुट से बड़ी हाइट पे लंबा कहना है। ये तो पता ही नहीं है ना कि लंबा है क्या। बस लंबा 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 कह रहे हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि वो कितना लंबा लेना है ना। तो ये बच्चों वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड नहीं होता तो उसको हम लोग सेट नॉट नहीं कहते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट बच्चों आपका सेट नहीं है। बिल्कुल सही सोचा हम लोग ने। फोर्थ वाला पार्ट, ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। 4 कलर्स ऑफ अ अच्छा रेनबो। अरे, कौन क्या कलर? रेनबो में 4 कलर्स का सेट बनाया जा सकता है? 4 कलर का सेट नहीं बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, 4 कलर को हटा दो, 4 कलर इंडिगो वॉयलेट बना तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा बना सकते सकते हैं, हैं, क्योंकि बच्चों रेनबो में 7 कलर होते लेकिन हैं उनमें से तुम जो चार सकते। विबग्योर के नाम से जाने जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो। इंडिगो, बच्चों रेनबो में जो ना कलर कॉम्बिनेशन होता है वो विबग्योर का होता है। वॉयलेट, ये इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, येलो। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो पूछ रहा है इसमें से कोई भी 4 कलर का क्या सेट बनाया जा सकता है? बनाया तो तो तुम कहोगे यस सर, वो 4 कलर VIVG भी हो सकते हैं, वो 4 कलर GYOR भी हो सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें किसी का जवाब आ रहा है, किसी का ना आ रहा है। अब देख लो सही क्या है, ये सेट है कि नहीं। दीप हम तुमसे पूछते हैं कि इसमें से 4 कलर का सेट बताओ। वॉयलेट, इंडिगो, हाँ, ब्लू, दीप की ग्रीन, पहले बात हम लोग सब लोग सुनते हैं। V हो गया, और बेटा इंडिगो, EI हो ब्लू, गया, ग्रीन, ब्लू, ब्लू हो गया, ग्रीन। ग्रीन हो गया। ठीक है, ये दीप ने बताया इसमें से 4 कलर का सेट। साइशा इसमें से तुम कोई 4 कलर का सेट बताए। सर बी, V, वाई, Y, ओ, O, आर। R। अब दीप बेटा ये बताओ, क्या ये दोनों सेट सेम है? नहीं, नहीं। अगर हम कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो दीप भी कहेगा AEIOU, और साइशा भी वही कहेगी AEIOU। तो दोनों के जवाब क्या है? सेम है। इसका मतलब वो सेट है। लेकिन बच्चों यहां पर दीप ने 4 कलर्स कुछ और बताए, साइशा ने चार अलग कलर्स कुछ बताया और तो बताए। तो बच्चों ये वेल डिफाइंड आंसर नहीं हुआ, क्लॉसेस, क्योंकि इट दीप इज के नॉट अ अकॉर्डिंग आंसर अलग है और साइशा के अकॉर्डिंग आंसर अलग है। तो बच्चों ये सेट नहीं है। नहीं हुआ। ये बच्चों सेट नहीं हुआ। तो फोर्थ वाला पार्ट बच्चों सेट नहीं है। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से। फोर्थ वाला पार्ट सेट नहीं है। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट पे देखते हैं। लिखा है ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जिसे मैं आपसे कह दूं ऑल ब्यूटीफुल बॉयज, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो अब तो हम यही नहीं पता लग सका सकते ना। हमने साइशा से पूछा, साइशा 4 सुंदर लड़कियों का नाम बताओ। साइशा बताएगी तुरंत। साइशा ने बताया शीना, मीना, लीना, गीना। हमने दीप से पूछा, दीप ने कहा नहीं नहीं, मेरी तो फेवरेट काजोल है, ये कौन मेरी है? फेवरेट हीना है, मेरी फेवरेट पारुल है। तो दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना ब्यूटीफुल गर्ल्स में। जब दोनों के आंसर ही अलग अलग है ब्यूटीफुल गर्ल्स में, तो वो भी सेट नहीं हुआ। आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। तो फिफ्थ वाला भी सेट नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए सिक्स्थ वाला, और लिखा है ऑल क्लेवर पीपुल ऑफ लखनऊ। कह रहा है लखनऊ के सभी चतुर चतुर और चालाक लोग का सेट बनाओ। साइशा ने कहा मेरे मामा वहां पे रहते हैं बहुत चालाक। तो हमने कहा मामा का नाम क्या है? इसने कहा मोनू। हमने कहा ठीक है, मोनू लिख दिया। फिर उसने कहा मेरी जो है मामी बड़ी चालाक है। उसने कहा मामी का नाम क्या है? इसने कहा शीना। जीजू। ऐसे करके इसने 4 लोग बताए। अब हमने दीप से पूछा, दीप लखनऊ में 4 सबसे चालाक लोग बताओ। इसने कहा जीजू। सीमा ले हुआ, सीमा, लक्ष्मण कहीना, लच्छू, सान्या। सानिया। तो देखो दोनों के जवाब अलग अलग आए। इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। क्रॉस। क्रॉस। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिसका आंसर सभी लोग सेम बताए।
6 के बाद बच्चों हम लोग करते हैं 7th वाला Last 3 days of a week. वीक। बेटा वीक के लास्ट 3 डेज बताओ बेटा। Friday, Saturday, Sunday. तुम बताओ बेटा। Friday, Saturday. तो बच्चों उसमें तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब It is ये also- सेट है। चलो बच्चों देखते हैं 7th वाला सेट है कि नहीं है। उसके बाद All 8th वाला month. पार्ट ये भी होगा सेट क्योंकि दोनों के आंसर सेम लिखा आते है हैं। ऑल मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग एटलीस्ट 30 डेज। February. तो तुमको वो वाले मंथ लेने हैं जिसमें या तो 30 दिन हो या 30 दिन से ज्यादा हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 30 दिन हो या 30 दिन से ज्यादा हो। तो बच्चों वो तो मंथ पता ही होते हैं, वो हर कोई सेम बताएगा, तो वो भी सेट है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन इसमें बस एक डाउटफुल केस था, वो सेकंड वाला केस था। सेकंड वाला केस आप पहले से पढ़ के जाइए, क्योंकि सेकंड वाले केस में डाउटफुल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये सेट है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं है। क्योंकि बच्चों हमारे अकॉर्डिंग हम ये काउंट कर सकते हैं कि किन सिटीज में पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है ना। हम ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों उसने लिखा है कि काउंटेबल नहीं है। हो सकता है 1 लाख आपने काउंट किए, उसमें एक बच्चा छूट गया, तो उसका मतलब फिर वो सेट में नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर बस सेकंड वाले पार्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला पार्ट सेट नहीं है। आप सभी को ध्यान रखना होगा कि हमारी इंडिया की वो 4 जगह जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, वो आप नहीं बता सकते हैं वो सेट्स क्या है, नहीं है। नहीं है। देखो बच्चों अब मैं इस पार्ट वाले का दोबारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट में आपको दोबारा समझा रहा हूं। देखिएगा, हमने दीप से पूछा बेटा इंडिया में कितनी सिटीज है, इसने कहा सर बहुत सारी। उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारी हैं। तो हमने कहा कि बेटा क्या? दीप तुम्हारे पास 4 सिटीज बताओ। दीप ने कहा कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली। ये 4 सिटीज है सर जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। हमने साइशा से पूछा, साइशा ने कहा दिल्ली, और तुसी पंजाब, वो चंडीगढ़, वो पटियाला। तो इसने जो शहर बताए और जो दीप के शहर थे वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए सेकंड वाला सेट नहीं है। ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो सारे बच्चों को मैंने समझाया। चलिए बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज के बाद जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ये तो देख करके बता ही देंगे कि वो सेट है कि नहीं। यदि आपका जवाब और हमारा जवाब सेम आता है तो वो सेट है, और नहीं आता है तो सेट नहीं है। चलो चलिए, क्या लिखा है? लिखा है बच्चों, गुड़िया गुड़िया, लिखा है बच्चों दूसरे क्वेश्चन में कि आपका जो ए है वो क्या है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अरे ये तो दीप बता ही देगा। ए ई आई ओ यू आई ओ यू, ये दीप ने बता दिया। Then which of the following statements are true? And in case of an incorrect statement, mention why. अरे इसमें भी बताना है गलत क्यों है। तो चलो बच्चों बताते हैं। तो बच्चों बताइए फर्स्ट वाला पार्ट क्या सही है? नो सर, नो सर सही नहीं। तो बच्चों अब आपको सोच के बताना पड़ेगा क्या फर्स्ट वाला पार्ट सही है। यहाँ बच्चों कंफ्यूजन होगा, इसलिए अब आपको ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों इसको पढ़ने का तरीका देखिए। दी बेटा इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसमें लिखा है सी बिलोंग्स टू ए। ये बच्चों इसका लिखने पढ़ने का मेथड, सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। तो बच्चों ये वाला जो साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स। क्या कहते हैं? बिलोंग्स। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, इस वाले पार्ट में ये जो साइन होता है ना, इस वाले साइन को हम लोग कहते हैं कि भैया ये बिलोंग का साइन। किसका साइन है? बिलोंग। तो बच्चा आपको बताना है क्या ये जो एलिमेंट है सी, क्या वो सेट से बिलोंग करता है? ये सी क्या ए से बिलोंग करता है? नो। तुम कहोगे सर सी तो उसमें है ही नहीं तो बिलोंग कैसे करेगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है।
सी ए वाले सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि सी ए वाले सेट में है ही नहीं। तो बच्चों उसके लिखने का आंसर देखिए भैया क्या। चलिए सबसे पहले बच्चों उसका लिखने का आंसर देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन अभी हम लोग ने कंप्लीट किया है। इसको हम लोग लिखेंगे इट इज फॉल्स बिकॉज सी इज नॉट अ वॉवेल। अरे रीजन भी लिखना है बच्चों, तो आप लिखोगे इट इज फॉल्स बिकॉज सी इज नॉट अ वॉवेल। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, आपको रीजन भी लिखना था। अगर आपने रीजन नहीं लिखा, अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो बच्चों यहाँ पर गलती होने के पूरे चांसेस हैं। चलो सेकंड वाला पार्ट दीप बताएगा। दीप क्या ये सही लिखा है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्या ये सही लिखा है? इट बिलोंग्स टू दिस। चलो चेक करते हैं। तो ए और ए। क्या ये सही है साइशा सेकंड वाला पार्ट? हाँ बच्चों देखो, दीप ने गलत बताया, साइशा ने सही बताया है। बच्चों ये सही कब होता? अगर लिखा होता कि ये एलिमेंट इस तरह से लिखा होता तो ये बच्चों सही होता, क्योंकि ये वॉवेल बिलोंग करता सेट से। लेकिन ये बच्चों सेट है। कभी भी बच्चों अगर इस तरह से लिख दिया जाए कर्ली ब्रैकेट, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट को। और बच्चों एक सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है, वो बिलोंग नहीं करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अभी मैंने बताया। एक सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन सबसेट मतलब उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उससे बिलोंग नहीं करता। बच्चों एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो बच्चों अगर ये लिखा होता ये वाला पार्ट, तो ये सही होता। ये तो लिखा नहीं है, इन्होंने बच्चों इसके ऊपर ब्रैकेट बना दिया है, तो इसका मतलब ये बच्चों गलत हो गया है। तो सेकंड वाला पार्ट गलत है। लेकिन बच्चों उसका रीजन भी तो बताना है। रीजन बताएंगे भैया, इसका रीजन क्या है? हाँ साइशा रीजन क्या है? सबसे पहले बच्चों लिखोगे इट इज फॉल्स बिकॉज, बिकॉज ये बच्चों सेट लिखा है, सेट ए इज अ सेट। ये जो है वो क्या है? एक सेट है। और सेट हमेशा बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है दूसरे सेट का। तो ये एक सेट है एंड नॉट एन एलिमेंट, एंड नॉट एन एलिमेंट। ये बच्चों हमेशा याद रखो, सेट से क्या बिलोंग करता है? एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं बिलोंग करता है। तो बच्चों इन्होंने ये जो ऊपर सेट का साइन बना दिया ना कर्ली ब्रैकेट से, उसी से ये गलत हो गया। चलिए बच्चों थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड वाले में कहा गया है ए आई यू, क्या ये बिलोंग करते हैं सेट से? सेट से चेक करते हैं बच्चों। जैसा कि साइशा ने बताया कि सर ये बिलोंग करते हैं सेट से। हाँ, बिलोंग करता है, क्योंकि वो भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। हाँ ये सब बिलोंग करते हैं क्योंकि वो। अच्छा बच्चों अगर सही है तो उसमें रीजन नहीं लिखना है, गलत है तो ही उसमें रीजन लिखना है। तो ये बच्चों सही है। फोर्थ वाला बेटा, सर ये ये नहीं है दीप। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि एक सेट है। सेट है। अरे तो ये तो सही हो गया ना। इसने लिखा है नॉट बिलोंग, इसमें क्या लिखा है? नॉट बिलोंग टू। तो फिर ये सही हो गया। अगर ये बिलोंग टू करता तो हम कहते ये सही नहीं है, इसने खुद ही लिख दिया नॉट बिलोंग। इसमें वॉवेल है सही है, लेकिन गलत वाला बताना है। हाँ तो मेरी बात समझ भैया, ये सेट है, सेट कभी सेट से बिलोंग नहीं करता है, और ये वही कह रहा है, तो ये तो सही कह रहा है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। बच्चों अगर आप बिलोंग का साइन बना करके ऊपर ऐसे काट देते हैं, उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। क्या होता है? Not नॉट बिलोंग belong। टू, उसका नाम होता है नॉट बिलोंग टू। तो बच्चों ये तो ट्रू हो गया ना, ये सेट इससे बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो बच्चों फोर्थ वाला पार्ट देखिए ट्रू है। हाँ ट्रू है तो कोई रीजन देना ही नहीं है। चलिए बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फॉल्स। तो बच्चों ये तो एक सेट हो गया। अरे बच्चों ब्रैकेट में। सेट तो बिलोंग ही नहीं करता है। ब्रैकेट में। हाँ क्योंकि बच्चों एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है,
ये एलिमेंट नहीं है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, बिकॉज सेट इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है ना, चलो इसी का स्टेटमेंट लिख देते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, फॉल्स, बिकॉज, पूरा रीजन लिख दो यार, स्कूल में भी लिखना पड़ेगा ना। बिकॉज ए आई यू इज सेट, ये क्या है, ये इज सेट एंड नॉट एन एलिमेंट। ये बच्चों क्या फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट के बाद बताओ भैया सिक्स्थ वाला पार्ट। सिक्स्थ वाला भी सही है, लिखा है ए और बी बिलोंग करते हैं। कहोगे नहीं नहीं सर, सर इसमें तो धोखा लग रहा है। हमने कहा बेटा क्या धोखा लग रहा है, कहोगे सर ये फॉल्स है, क्योंकि बी इज नॉट अ वॉवल और बी ए से बिलोंग नहीं करता है। ऑफ कोर्स ए बिलोंग करता है लेकिन बी बिलोंग नहीं करता। तो ये सर ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ए बिलोंग करता है, ए करता है बिलोंग, बट बी बिलोंग नहीं करता, इसलिए। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखो, लिखा है बच्चों डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। अरे चलो डिस्क्राइब करना है, करो बच्चों, कौन करके बताएगा, ए बी सी डी ई एफ। बच्चों डिस्क्राइब करना है, स्टेटमेंट बताना है, जैसा कि साइजा ने बताया, बिल्कुल सही बताया। इसने लिखा द सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स लेटर ऑफ अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ, द सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स लेटर ऑफ अल्फाबेट। बच्चों जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो ना स्टेटमेंट लिखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको स्टेटमेंट करके ब्रीफ करना। तो क्या लिखोगे बच्चों, इसमें लिखोगे द सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, द सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक हो गया बच्चों। हाँ चमगादड़ होता है बैट का मतलब। सेकंड सेकंड वाला पार्ट बताओ भाई, क्या लिखा है, set of prime 2 numbers 3 5 7 11 set 13 of all prime 17 numbers 19। नहीं पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बोल दोगे ना तो वो तो इनफाइनाइट होते हैं। first eight prime numbers हाँ देखें बच्चों, क्या साइशा ने बिल्कुल सही बताया, पढ़ते हैं। a prime number less than 20 हाँ कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। लिखा हुआ है। हाँ देखें जरा, क्या ये कंसेक्यूटिव है क्या, 2 3 5 7 11 12 13 17 13 14 15 16 17 18 19। तो साइशा ने भी सही बताया। दिस इज फर्स्ट, कितने हैं साइशा, 3 3 6 7, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ये भी लिख सकते हैं, और बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20। साइशा ने भी सही बताया, तो साइशा का लिखते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। और बेटा पता है इसमें हम ये भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये भी बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो साइशा बेटा थर्ड वाला पार्ट बेटा, set of last 3 days of week सेट ऑफ लास्ट 3 days of a week, set of last 3 days of a week, या last 3 days of a week। ये हो गया बच्चों। उसके बाद चलो फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। बेटा फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है अप्रैल अगस्त अक्टूबर, month of a year whose name begins with a vowel। months of a year whose name begin with a vowel, months of a year whose name begins with a vowel। whose name begin with vowel।
तो बच्चों अभी मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए ना 1 2 3 किए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब तो मेन कहानी चालू होती है। ठीक बेटा, ऐसी बंद करो। अब बच्चों मेन कहानी चालू होती है, अब देखते हैं कौन कर पाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं ब्रेक लेता हूँ और आपकी स्कूल की शीट का डिस्कशन करता हूँ, वहीं से आइडिया पड़ जाएगा कि आपको कितना आता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बच्चों 1 2 3 ही क्वेश्चन किए हैं।